तो नमस्कार बच्चों, आज हम फिर आ गए हैं हमारी एक और वीडियो के साथ। थैंक यू आपकी। हमने जो पिछली वीडियोस अपलोड की थी उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया। हम फिर अपने नेक्स्ट जो अभी चैप्टर हम कर रहे हैं जिसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, हम उसके जो फर्दर हमारे टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वैसे तो हम वेलोसिटी को डिस्कस कर चुके हैं हमारी प्रीवियस क्लास में, बट एक बार थोड़ा सा काइंड ऑफ रिवीजन भी हो जाएगा और हम इसको कंटिन्यू करेंगे, जिसके बाद मैं आपको ग्राफिकल मेथड से भी रिप्रेजेंटेशंस बताऊंगा कैसे होती हैं, और ग्राफ को भी सॉल्व करके देखेंगे, सारे क्वेश्चंस करके देखेंगे। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। वेलोसिटी वेलोसिटी हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि ओवर द टाइम अगर एक ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाता है तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वो मोशन में होता है, बट वो कितनी देर में कितने डिस्टेंस को कवर करके जा रहा है वही क्या है, उसकी स्पीड, या बोल सकते हैं वेलोसिटी। लाइक मैं एग्जांपल लेता हूँ। ये एक पॉइंट है पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक कोई ऑब्जेक्ट गया है 1 सेकेंड में, और ये डिस्टेंस था 2 मीटर। उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर ये गया है आर पॉइंट तक, टाइम फिर वही 1 सेकेंड है। अब उसने कवर कर लिए कितने, 3 मीटर। तो मैं देखूंगा कि कितने डिस्प्लेसमेंट, यानी अभी ये स्ट्रेट लाइन है तो डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट के केस में ही वेलोसिटी होगी। कभी भी डिस्टेंस के केस में वेलोसिटी नहीं होगी, वहाँ पे हम स्पीड कंसिडर करेंगे, बिकॉज वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस में कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, रैंडम कोई भी मोशन होगी। जैसे ये वाली मोशन थी, ऐसे घूम के यहाँ पहुँच गए, इन दोनों पॉइंट के बीच में ये शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, और ये सारा जो कवर्ड पाथ था जो यहाँ से आया कोई भी ऑब्जेक्ट, वो क्या है, मेरा डिस्टेंस कवर्ड है। तो डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट के साथ अपनी एक डायरेक्शन चलती है और उसका एक कोई डेडिकेटेड मैग्नीट्यूड होता है। चलो कंटिन्यू करते हैं। अभी 2 मीटर डिस्टेंस को ये 1 सेकेंड में कवर कर रहा है, यानी इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन अगर बोले, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर बोले, लाइक 2 मीटर कितने टाइम में कर रहा है, 1 सेकेंड में। किस केस में, इसमें, इस सिनेरियो में अगर देखें तो इसकी क्या है वेलोसिटी, 2 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड में आ जाते हैं हम, ये वाला यहाँ पे 3 मीटर इन 1 सेकेंड। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मेरी वेलोसिटी क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड मेरी वेलोसिटी होगी यहाँ पे। तो ये चीज़ें मेरे को ये समझा रहे हैं कि वेलोसिटी हमें क्या बताती है कि कितनी देर में इंसान या कोई भी एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, लाइक विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो अपनी पोजीशन को क्या चेंज कर रहा है। अभी इसके बारे में डेफिनेशन लिख देते हैं। वेलोसिटी, या इसका फॉर्मूला भी कह सकते हैं, ये वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन बाय टोटल टाइम, जो उसने ऑब्जेक्ट ने टाइम लिया। या ऐसे भी बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। ये दोनों फॉर्मूले किस चीज़ के हैं, ये वेलोसिटी के हैं, ये दोनों फॉर्मूले, ये दोनों फॉर्मूले किसके हैं, वेलोसिटी के। ठीक है, वेलोसिटी हमें समझ में आ गई है। चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन बोले तो वो क्या होगा, वेलोसिटी होगी, और या फिर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ गिवन टाइम या डेडिकेटेड टाइम, वो भी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अभी हमने देखा कि एक ऑब्जेक्ट कितनी देर में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, वो क्या है, हमारी वेलोसिटी है। अब वो कितनी देर में अपनी चेंज को भी बढ़ा रहा है, एग्जाम्पल से करते हैं। देखो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक गया, इसने 20 मीटर कवर किए इन 1 सेकेंड। तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि 20 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी है। नेक्स्ट इसने कवर किए 30 मीटर इन सेकेंड। नेक्स्ट में उसने कवर किए 40 मीटर इन सेकेंड। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि ओवर द टाइम ये अपने पोजीशन चेंज करने के रेट को बढ़ाता जा रहा है।
लाइक यूँ मान लो कि अभी ये 1 सेकंड में 20 मीटर कवर कर रहा था, यानी कि इसकी वेलोसिटी क्या थी 20 मीटर पर सेकंड। अभी अगली ही सेकंड मैंने क्या देखा कि ये 30 मीटर क्रॉस कर रहा है, तो कवर कर रहा है 1 सेकंड में। उससे अगली सेकंड देखा तो ये 40 मीटर कवर कर रहा है एक ही सेकंड में। यानी ओवर द टाइम मुझे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस नज़र आ रहे हैं। वो वेरिएशंस आ कैसे रहे हैं वो देखने हैं हमें। सबसे पहले हमें कोई भी चीज़ चेंज होती है तो हम उसको कैप्चर कैसे करते हैं। लाइक यूँ मान लो कि मैंने यूँ कहा कि ये पेन मैं कल आया और मुझे ये पेन इतना बड़ा मिला, इस पेन की हाइट बढ़ गई है, तो मैं कैसे बताऊंगा कि कितनी बढ़ गई है। मैं आज की जो हाइट है वो मेज़र कर लूँगा और जो कल बढ़ गई थी वो मेज़र कर लूँगा। उस बढ़ी हुई हाइट में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो जो गैप है इनके बीच का वो आ जाएगा। और वही क्या है जो चेंज आया है इसकी प्रीवियस पोजीशन से जो नई पोजीशन में जो चेंज आया है। ठीक है, तो अभी यूँ मान लेते हैं ये मेरा स्पॉट है हिसार, ये है हांसी, ये रोहतक, ये दिल्ली। वैसे तो यहाँ पे ये स्पीड कोई वैलिड है नहीं, बट फिर भी एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मैं हिसार से हांसी तक गया 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, यानी मैं हर सेकंड 20 मीटर कवर करता जा रहा था। तो मैंने इतना डिस्टेंस किस स्पीड से कवर किया, 20 मीटर पर सेकंड से। फिर मैंने क्या देखा कि हांसी से रोहतक मैंने जो मेरी स्पीड थी वो थी 30 मीटर पर सेकंड। यानी बेसिकली मैंने मेरी स्पीड को इंक्रीज कर लिया। यानी कोई चीज़ जैसे पेन था उसने अपनी हाइट बढ़ा ली, बेसिकली स्पीड ने भी अपनी मतलब वो वेलोसिटी ने भी अपनी क्या बढ़ा ली, मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर लिया। अब मैग्नीट्यूड इंक्रीज हुआ, वो कितना हुआ है वो प्रीवियस में से बढ़े हुए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो कैसे करते हैं। अभी अगर मैं ये दो सीन लेके देखता हूँ यहाँ से यहाँ तक का, यानी हिसार टू रोहतक, हिसार टू रोहतक। अब अगर मैं इस डेडिकेटेड पॉइंट मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में अगर मैं ऑब्जर्व करना चाहूँ कि क्या मेरी वेलोसिटी में चेंज आया है, तो सबसे पहले फाइनल क्या होती है जहाँ पे हम रीच कर गए हैं या जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें फाइनल पॉइंट क्या है, और इनिशियल क्या है जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। तो मैं देखता हूँ स्टार्ट मैंने कहाँ से किया था, 20 मीटर पर सेकेंड से। तो मैं वापस जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इनिशियल वेलोसिटी, वो क्या है मेरी 20 मीटर पर सेकेंड। ये मुझे पता लग गया कि मेरी इनिशियल वेलोसिटी यानी इनिशियल पॉइंट जहाँ से स्टार्ट मैंने किया वो मेरा इनिशियल पॉइंट होगा। उसको मैं बोलूँगा इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं यू से, स्मॉल यू, नॉट कैपिटल यू। उसके बाद अब मैंने जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी उसमें मैं फाइनली कहाँ पहुँच गया हूँ, रोहतक पहुँच गया हूँ। और वहाँ पे मेरी स्पीड क्या थी, 30 मीटर पर सेकेंड। वहाँ पे मेरी स्पीड क्या थी, 30 मीटर पर सेकेंड। वापस से आ जाते हैं उस पर। तो फाइनल, अब आप सब कहोगे कि सर फाइनल वेलोसिटी तो ये थी ही नहीं, फाइनल वेलोसिटी तो वो थी जिस टाइम आप दिल्ली रीच कर गए थे। नहीं, दिल्ली मेरी ऑब्जर्वेशन तो मैंने यहाँ तक राइट की है। अगर मैंने बोला होता दिल्ली तक तो हम दिल्ली तक लेते, बट अभी मैंने क्या कहा है कहाँ तक की चेक करनी है, सिर्फ हिसार टू रोहतक। तो फाइनल वेलोसिटी मेरी क्या होगी, 30 मीटर पर सेकेंड, जो कि जिसको हम वी से डिनोट करेंगे, स्मॉल वी। मैं इसको स्मॉल वी बना देता हूँ, स्मॉल वी से डिनोट करेंगे। ये मेरी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी। अब देखो ध्यान से, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी मेरे पास है, मुझे चेंज चेक करना है, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना चेंज आया है उन चीज़ों में। चेंज को ऑब्जर्व करने के लिए कुछ ना कुछ एक टाइम भी तो चेंज हो रहा होगा ना, तो हम एक डेडिकेटेड टाइम के रिस्पेक्ट में उस चेंज को ऑब्जर्व करेंगे, तभी हमें पता लगेगा रियल चेंज क्या है। यहाँ पे फाइनल 30, इनिशियल 20, फाइनल माइनस इनिशियल, क्या, वेलोसिटी बाय में टोटल टाइम टेकन, या बेसिकली टाइम कितना लगा उन दोनों के बीच में, वो जो पूरा गैप था उसके बीच में टाइम क्या लगा वो ऑब्जर्व करेंगे। अभी मैंने इसको लिख लिया है, ठीक है, अभी मैंने इसको लिख लिया है, आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो फाइनल माइनस इनिशियल,
वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, इसी को मैं बोल देता हूं एक्सेलरेशन। इसी को क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए 30 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी थी, 30 मीटर पर सेकेंड माइनस 20 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी थी, माइनस 20 मीटर पर सेकेंड मेरी इनिशियल वेलोसिटी थी, डिवाइड बाय टाइम। टाइम देखने के लिए मुझे यहाँ जाना पड़ेगा। अब टाइम लेट्स कंसीडर, इस पूरे सिस्टम के अंदर मुझे लगे हैं, सॉरी ये 1 सेकेंड है और ये भी 1 सेकेंड है। अगर हम एक पर सेकेंड का टाइम देख रहे हैं तो ये सेकेंड ही बताएगा हमें। 30 मीटर पर सेकेंड यह है, 20 मीटर पर सेकेंड पहले, 30 मीटर पर सेकेंड बाद में है। तो मैं एक डेडिकेटेड टाइम मान लेता हूँ कि ये 1 1 सेकेंड में हुआ है, या फिर टाइम हम ज़्यादा भी मान सकते हैं। टाइम हम ज़्यादा मान लेते हैं, चलो यहाँ पे 10 सेकेंड मान लेते हैं, यहाँ पे 20 सेकेंड मान लेते हैं। तो अभी टाइम कितना लगा हिसार टू रोहतक? 10 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, टाइम 10 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड। अब यहाँ पे अगर देखें 30 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड अपॉन में 10 प्लस 20 30 सेकेंड। मेरे पास एक मोटा मोटा एक सॉल्यूशन आ गया है कि 10 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू 30 सेकेंड मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। 30 सेकेंड में सॉरी वेलोसिटी चेंज कर रहा हूँ मैं। 30 सेकेंड में मेरी 10 के रेट से वेलोसिटी को चेंज कर गया। 30 सेकेंड में मैंने मेरी 20 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी को कितना इंक्रीज कर दिया? 30 मीटर पर सेकेंड। तो मेरा हर सेकेंड में क्या चेंज आया है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वजह से जो वेलोसिटी के अंदर वो क्या होगा? देखो ये आया मेरा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड बाय 30 सेकेंड। तो हर सेकेंड मेरा 1/3 मीटर पर सेकेंड बाय सेकेंड ये चेंज आया। मीटर पर सेकेंड के डिवाइड में जो सेकेंड है वो फिर सेकेंड के साथ इस सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? मेरा एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी ये दिखने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, बट एक नॉर्मल सी सिचुएशन लेके चलेंगे तो आप सारी चीज़ें समझ जाओगे। आगे हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम एक ग्राफ बना के देखेंगे और उसके लिए एक नॉर्मल सी सिचुएशन ले लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जो 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। एक ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, इसका ग्राफ बनाना है हमें। देखो 2 3 4 5 6 5 10 15 20। मैं इसको साइड कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। फाइव 10 15 20 25 30 35। यहाँ पे 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 4 5 6। अभी देखना, ऑब्जर्व करना कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। 5 मीटर पर सेकेंड से वो मूव कर रहा है, यानी वो हर एक सेकेंड में 5 मीटर से अपने डिस्टेंस को चेंज करता जा रहा है। यानी मैंने फर्स्ट सेकेंड में ऑब्जर्व किया, फर्स्ट सेकेंड में मैंने ऑब्जर्व किया वो 5 मीटर जा चुका था, दिस इज द पॉइंट। फिर मैंने एक और सेकंड बाद देखा, उसने फिर अपने 5 मीटर चेंज कर दिए, यानी अब वो 10 मीटर कवर कर चुका है 2 सेकंड में। फिर और देखा, फिर 5 मीटर कवर कर रहा है, यानी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। फिर उसने और 5 मीटर कवर कर दिए, फिर उसने और 5 मीटर कवर कर दिए। एक सेकंड, इसको स्ट्रेट बना लेते हैं थोड़ा सा सामने। उससे आगे उसने और कर दिए कवर, उससे आगे उसने और कर दिए। अभी इनको अगर डॉटेड लाइन से बना के देखते हैं तो ध्यान से देखना, 10 मीटर कवर कर चुका था 2 सेकंड में,
3rd सेकंड पे वो 15 मीटर पहुंच चुका था, 20 मीटर पहुंच चुका था 4th सेकंड में, 25 मीटर पहुंच चुका था 5 सेकंड में। अब मुझे ये पता लग रहा है कि ये हर एक सेकंड 5 मीटर डिस्टेंस को कवर करता जा रहा है। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग मेरा ग्राफ ड्रॉ कर लिया और मैं सारे पॉइंट्स को अब ज्वाइन करता हूँ एक अलग लाइन से। येलो लाइन से ड्रॉ कर देते हैं। तो ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया जो मुझे ये शो कर रहा है कि मेरी मोशन यूनिफॉर्म है। हमने एक यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के बीच में डिफरेंस पढ़ा था। यूनिफॉर्म मोशन यानी हर एक सेकंड में सेम डिस्टेंस कवर करता जा रहा है, हर एक सेकंड में 5 मीटर कवर करता जा रहा है। और ये चलता जाएगा सेम इसी सिचुएशन का वो वहाँ पे ग्राफ बना हुआ है। ये था मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जहाँ पे मोशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इट मीन्स हर सेकंड सेम वेलोसिटी चल रही है उसकी, एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है। अगर इस पॉइंट के ऊपर कोई पूछे कि एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन 0 होगी। अभी आगे पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मेरे पास एक और ग्राफ है, उसकी कुछ डायमेंशंस दे रखी हैं, कुछ यूनिट्स दे रखी हैं, उनको पुट करके देखते हैं। ठीक है, ओके। टाइम 0 2 4 8 सेम एज इट इज बना लेते हैं। 0 सॉरी 0 1 2 4 6 8 10 12 ओके। डिस्टेंस 0 1 4 9, तो इसको अराउंड 5 के गैप पे ले लेते हैं। 5 मीटर, 5 10 15 20 25 30। तो ये मैंने डिस्टेंस ले लिया है। आगे भी है 36 और आगे तक कवर करते हैं इसको 35 एंड सो ऑन। अब इसको देखना ध्यान से। हमने देखा 0 सेकंड पे वो ब्लैक लेना पड़ेगा। 0 सेकंड पे वो 0 डिस्टेंस पे है, यानी 0 सेकंड 0 डिस्टेंस। देन आफ्टर 2 सेकेंड्स उसने 1 मीटर कवर कर दिए। आफ्टर 2 सेकेंड्स उसने 1 मीटर कवर कर दिए, तो काइंड ऑफ वो यहाँ पहुँच गया। दिस इज द पॉइंट, ओके। आफ्टर 4 सेकेंड उसने 4 मीटर कवर कर दिए। आफ्टर 4 सेकेंड उसने 4 मीटर कवर कर दिए, वो यहाँ पहुँच गया। ठीक है, इज इट विजिबल? विजिबल। आफ्टर 6 सेकेंड वो 9 मीटर पहुँच गया है। आफ्टर 6 सेकेंड 9 मीटर, काइंड ऑफ ये पोजीशन होगी उसकी। आफ्टर 8 सेकेंड वो 16 मीटर का पहुंच गया है। आफ्टर 8 सेकेंड वो 16 मीटर, ये उसकी पोजीशन होगी। आफ्टर 10 सेकेंड वो 25 मीटर पहुंच गया है। आफ्टर 10 सेकेंड वो 25 मीटर पहुंच गया है, वो यहाँ पे। आफ्टर 12 सेकेंड वो 36 मीटर पहुंच गया। 36 मीटर काइंड ऑफ यहाँ पे होगा। तो ये ग्राफ आप सबके सामने है। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके देखते हैं। मैं व्हाइट लाइन से इनको ज्वाइन करता हूँ, तो देखना, ऑब्जर्व करना सारे ध्यान से। क्या ये स्ट्रेट लाइन है? मुझे तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं लग रहा है। इसका मतलब मेरी मोशन यूनिफॉर्म नहीं है। मेरी मोशन कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यानी हर सेकंड ऑब्जेक्ट ने अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज किया है। वेलोसिटी को इंक्रीज करने में, डिक्रीज करने में कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल था? ओवर द टाइम चेंज इन वेलोसिटी में कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल था? वो था एक्सेलरेशन।
तो यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन है। देखो जब भी कभी भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना बने, उसका कोई कर्व बन रहा हो, तो सीधा सीधा यही है आंसर की नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और नॉन यूनिफॉर्म के पीछे रिस्पॉन्सिबल एक्सेलरेशन। चलो देखो, अभी मैंने यहाँ पे देखा था तो 2 सेकंड में वो सिर्फ कितना गया था, 1 मीटर गया था, बट यहाँ पे वो इस 2 सेकंड के डिफरेंस में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 36 - 25 बाय 2 सेकंड। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी देखते हैं, इस टाइम पीरियड के बीच में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो ये होगी 11/2 काइंड ऑफ 5.5 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ जब देखी वेलोसिटी इस स्पॉट के बीच में, यानी ये दोनों 0 to 2 सेकेंड, तो यहाँ पे देखिए अगर 1 मीटर माइनस 0, 1 - 0, यहाँ पे हमने क्या किया था 36 - 25, 1 - 0.2, तो ये अराउंड हाफ मीटर पर सेकेंड थी, यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड थी। तो बेसिकली इसने अपनी वेलोसिटी को ओवर द टाइम क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया, जिसकी वजह से ये क्या है, एक एक्सेलरेटेड मोशन है, और इसको हम यूं बोल सकते हैं कि ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ करते हैं अब। देखो ध्यान से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होगा, वेलोसिटी यहाँ होगी अलोंग वाई एक्सिस, टाइम यहाँ होगा अलोंग एक्स एक्सिस। अब देखो ध्यान से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें यानी कि यहाँ पे ओवर द टाइम, मतलब बेसिकली टाइम चेंज हो रहा है आफ्टर अ पीरियड, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होगी 2 मीटर पर सेकेंड बोल दें, यहाँ हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, 8 10 12 14, बेसिकली हम मान लेते हैं ये है। अब इसको कंटिन्यू करते हैं, देखना ध्यान से। मैंने कहा मेरा ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में 2 मीटर ही कवर कर रहा है, मेरा ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में कितना 2 मीटर ही कवर कर रहा है, यहाँ पे 2 मीटर कवर कर रहा है, 2 मीटर कवर कर रहा है 1 सेकंड में, तो ये उसका कोऑर्डिनेट बन गया है। अब देखते हैं कि फिर भी मैं बोल दूं अगली 1 सेकंड भी उसने 2 मीटर पर सेकंड से ही मूव किया है, आगे ले आया मैं इसको, अगली 1 सेकंड भी 2 मीटर पर सेकंड से ही मूव कर रहा है, फिर कहे अगली 1 सेकंड भी 2 मीटर पर सेकंड से ही मूव कर रहा है, ठीक है। फिर मैंने कहा नहीं, अब अगली 1 सेकंड वो 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, अगली 1 सेकंड में यहाँ आ गए हम 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, और कर लेते हैं एक बार, अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। अगली 1 सेकंड में वो 8 मीटर पर सेकंड से मूव करने लग गया। तो मुझे यहाँ से ये ऑब्जर्वेशन मिली कि मेरा जो ग्राफ है यहाँ तक तो चला स्ट्रेट लाइन, ये देखो यहाँ तक चला स्ट्रेट लाइन, फिर एकदम से उसने राइज लिया, फिर और ज़्यादा राइज लिया, फिर और ज़्यादा राइज लिया यहाँ पे, यानी बेसिकली कुछ टाइम के लिए तो वो ग्राफ क्या था, स्ट्रेट लाइन था, फिर वो थोड़ा राइज में आया, फिर और राइज में आ गया। यानी ग्राफ जब स्ट्रेट लाइन हो तो यानी कि जो लेफ्ट साइड हमारा वाई कोऑर्डिनेट है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। दूसरी बात, एक्स कोऑर्डिनेट क्यों चेंज हो रहा है, टाइम नहीं रुकता, टाइम चेंज होता रहेगा। इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे, बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की आएंगी, पोजीशन टाइम ग्राफ की, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, बहुत सारी आएंगी, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की नहीं आएगी। बेसिकली अभी हमें जो समझना है वो ये है कि ओवर द टाइम वेलोसिटी चेंज हुई तो मतलब ग्राफ राइज करने लग जाएगा, ग्राफ राइज करेगा, ये वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली राइज हो रही है। लाइक अभी 3 सेकंड तक तो वेलोसिटी सेम थी, अगली 1 सेकंड में 2 से राइज हो गई, अगली 1 सेकंड में 4 से राइज हो गई, यानी अगर उसमें भी रेट बढ़ रहा है
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, यानी एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है। अगर ग्राफ उठता जा रहा है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा है, ग्राफ नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन कम हो रही है। और ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन बन गया है, जो कि अभी ये सिचुएशन थी, तो उस केस में क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी और मेरा ग्राफ क्या, मैं यूं बोल सकता हूँ स्ट्रेट लाइन है, यानी हर सेकंड ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से जा रहा है। और अगर ग्राफ स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल अलोंग एक्स एक्सिस इन केस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो मेरी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसको हम आगे पढ़ेंगे और प्रॉब्लम्स जो होंगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की वो देखते हैं। ये देखो मेरे सामने एक क्वेश्चन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ मेरे सामने है और मेरे पास ये कुछ पॉइंट्स है। लाइक फर्स्ट पॉइंट पे देखा आफ्टर 1 आवर, यहाँ पे इन्होंने किलोमीटर पर आवर ले रखा है, हम मीटर पर सेकंड ले रहे थे। यूनिट कन्वर्जन अलग चीज़ है, वो किसी और वीडियो में मैं आपको कवर करवाऊंगा, बट अभी के लिए देख लो। इन 1 आवर उसने कितने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गेन कर ली है, ठीक है। सेकंड आफ्टर 2 आवर देखा, फिर भी उसकी वेलोसिटी क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर है। आफ्टर 3 आवर देखा तो भी उसकी वेलोसिटी क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर है। आफ्टर 4 आवर देखा तो भी उसकी वेलोसिटी क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर है। यानी हर घंटे के बाद ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, यानी उसकी मोशन कैसी है, यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन जीरो। तो अभी हमें जो चीज़ मेन समझनी है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया होगा वो हमें बताएगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कर्व हमें बताएगा एक्सेलरेशन। अभी हमें जो चीज़ समझनी है दैट इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। तो हम वापस से हमारे क्वेश्चन के अंदर आते हैं। तो हमने क्या देखा कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया इस वेलोसिटी के साथ, तो उसी को मैं कैसे ऑब्जर्व करूंगा, ये सारा एरिया निकाल के। और ये एरिया कैसे निकालूंगा मैं, वो देखते हैं। सबसे पहले एरिया निकालने के लिए हमने ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि वो शेप क्या बन रही है। अब इसका एरिया क्या हम निकाल सकते हैं, ये तो मेरी रेक्टेंगुलर शेप है, इट्स वेरी इजी। क्या करेंगे, ये लेंथ है, ये मेरी क्या है, लेंथ है, और ये मेरी क्या है, ब्रेथ है। तो मैं लेंथ इंटू ब्रेथ अगर कर देता हूं तो मेरा एरिया आ जाएगा, ठीक है। एरिया अंडर ग्राफ क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ करके देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं लेंथ क्या है, लेंथ है मेरी अराउंड में ऑब्जर्व करूँ तो यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग हो चुकी होगी, बट मैं 1 मान लेता हूँ। 1 आवर टू 4 आवर, यानी 4 - 1 अगर मैं करता हूँ तो ये मेरा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास, जो कि क्या होगा, 4 - 1 करता हूँ तो ये 3 किलो, ओ ये तो टाइम है ना, 3 आवर मेरे पास क्या आ गया है, बेस, यानी या बेस बोले या ब्रेथ, ये आ गई है 3 आवर, ठीक है। हाइट देखते हैं, हाइट क्या है, जीरो से ओरिजिन से यहाँ तक की हाइट क्या है, 40 मीटर, 40 किलोमीटर है, ये 40 किलोमीटर पर आवर है। तो मैंने ये दोनों चीज़ें नोटिस कर ली हैं और मैं वापस अपने क्वेश्चन के ऊपर जाता हूँ। लेंथ की वैल्यू है 40 किलोमीटर पर आवर। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। क्या निकालना है हमें, एरिया अंडर द ग्राफ, जो हमें क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट, क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो हमने रखा एरिया अंडर द ग्राफ के लिए मल्टीप्लाई किया 40 किलोमीटर बाय आवर,
पर आवर के ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई ब्रेथ 3 आवर, तो आवर से आवर कट हो गया, 4 3 जा 12, 120 किलोमीटर मेरा क्या आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड आ गया। तो यहाँ से ऐसे हम ग्राफ से एरिया अंडर द ग्राफ निकाल के हम क्या पता कर सकते हैं कि कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देगा, एरिया अंडर द ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कितना स्लांट है, वो जितना रेज होता जाएगा उतना ही एक्सेलरेशन बढ़ती जाएगी। सेम जो बात हमने यहाँ पे लिखी थी, ये बात जो हमने लिखी थी, कर्व क्या बताएगा हमें, एक्सेलरेशन। अब कोई मुझे ये बता सकता है कि इस ग्राफ में इस लाइन का कर्व कितना है? मेरे अकॉर्डिंग तो ये फ्लैट है, ये लाइन, ये तो किसी कर्व में है ही नहीं। अगर लाइन फ्लैट है, कर्व जीरो है, इसका मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं है। कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ऐसा कैसे सर? देख लो, 40 किलोमीटर पर आवर यहाँ थी, इस पॉइंट पे आया तो भी 40 किलोमीटर पर आवर, यहाँ देखा तो भी, वहाँ देखा तो भी, वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आया। कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रही है। वेलोसिटी कांस्टेंट रही है तो चलती रहेगी इसी वेलोसिटी से। अगर एक्सेलरेशन लग जाती है, इन केस अगर एक्सेलरेशन बढ़ जाती है, लेट्स कंसिडर बी पॉइंट पे आते ही एक्सेलरेशन 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देते हैं, तो ये पहुंच जाएगी यहाँ पे, ये पहुंच जाएगी इस पॉइंट पे जो क्या है 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ तक आते आते ये स्ट्रेट लाइन ऐसे उठ जाएगा ये ग्राफ। और अगर ग्राफ हॉरिजॉन्टल से एक कर्व पे उठ गया, इट मीन्स एक्सेलरेशन हो गई। और अगर फ्लैट है, इट मीन्स नो एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि ये जो स्लोप है, स्लोप है ही नहीं, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है। और हॉरिजॉन्टल में स्लोप जीरो, स्लोप जीरो, इसका मतलब अभी हमने पढ़ा था सर, कर्व जो स्लोप बनेगा या कर्व जो बनेगा वही बताएगा हमें एक्सेलरेशन। कर्व है ही नहीं, कर्व जीरो, इट मीन्स एक्सेलरेशन जीरो। तो वहाँ पे क्या होगी, एक वेलोसिटी होगी। क्या होगी? वेलोसिटी होगी। और जो हमें क्या बताएगी, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बताएगी, वो भी कैसे, एरिया अंडर द ग्राफ से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया है, आप लोग इसको सॉल्व करके देखो। एक सेकंड के लिए मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, खुद से इसको सॉल्व करके देखो, पॉज कर लेना। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं, इसका सॉल्यूशन मैं करवा देता हूँ। अभी हमारे पास ये एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है हमें, ये सिचुएशन है। हमें एक चीज़ पता लग गई, सर आपने कहा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो क्या है, एक्सेलरेशन जीरो। बट यहाँ तो सर एक क्या है, स्लोप है, कर्व है। एक कर्व ना बोलें तो एक स्लोप बोल सकते हैं, स्लांटिंग है ये ग्राफ। इसका मतलब सर एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ तो है। सर एक्सेलरेशन भी है, वेलोसिटी भी है, हम इसका डिस्प्लेसमेंट कवर्ड कैसे निकालें? देखो चुटकियों में निकालते हैं, 1 मिनट लगाएंगे। एक्सेलरेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा किस पॉइंट से किस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कवर निकालना है। सॉरी, नॉट फॉर एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट के लिए किस पॉइंट से किस पॉइंट के बीच का निकालना है। हमें निकालना कहाँ से, इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, यही निकाल के दिखा देते हैं। ए पॉइंट से ई पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट कवर्ड निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? देखो, ए पॉइंट से ई पॉइंट के बीच का क्या निकाल देंगे, एरिया अंडर द ग्राफ, जो कि ये है। एरिया अंडर द ग्राफ ये है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। मैं एक बार क्लीन कर लेता हूँ इसको, सो दैट इजी हो। ठीक है, देखो मैंने देखा मेरे पास दो शेप बन रही है। फर्स्ट शेप ट्रायंगल, सेकंड शेप स्क्वायर। फर्स्ट शेप ट्रायंगल, सेकंड शेप स्क्वायर है रेक्टेंगल, आई डोंट नो, ना हमें जानना है क्योंकि हमें जस्ट इसके डायमेंशंस चाहिए। सबसे पहले मैंने देखा कि ये जो हाइट है, ये जो हाइट है ट्रायंगल की वो कितनी है, 40 के पार्टीशंस बनाए, 1 2 3 4, 5 पार्टीशंस बनाए। इट मीन्स ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है 36 जहां से डॉटेड लाइन गई है। ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर है यहाँ पे, 18 मान लेते हैं। ठीक है, टाइम देखा तो ये कितना, 20 सेकेंड। सेलेक्ट नहीं हो, ये कितना है 20 सेकेंड।
ये कितना है 10 सेकेंड। 20 माइनस 10, तो मेरे पास ये गैप आ गया जो बेस है इसका, रेक्टेंगल का या ट्राइंगल का, दोनों का सेम बेस है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ 10। हाइट मेरी कितनी आई है 36 माइनस 18, ये आ गई है मेरी एग्जैक्ट 18। ये अगर ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ तक क्या थी 18 थी, ये भी मेरे पास क्या आ गई है 18। अरे देखो ये तो स्क्वायर है ही नहीं, क्योंकि एक डायमेंशन 18 है और दूसरी क्या है 10। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें जस्ट दोनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर होता तो भी दोनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर लेते। अभी देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस हमें इस एरिया 1 के साथ एरिया नंबर 2 भी ऐड करना है। एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड, सेकंड क्या है प्लस में ऐड करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, जो क्या है इस रेक्टेंगल का एरिया है। ये मैंने दोनों चीज़ें लिख ली है, अब इनको पुट करते हैं वैल्यू ट्राइंगल की। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस 10, 1/2 इंटू 10 इंटू हाइट 18, प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ 10 ब्रेथ 18, 10 इंटू 18। ये मैंने फॉर्मूले में सारी चीज़ें पुट कर ली है। अब मुझे एग्जैक्ट ये पता लग जाएगा कि ए पॉइंट टू ई पॉइंट मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर दिया। मुझे ना कोई फॉर्मूला लगाना पड़ा ना कुछ और, जस्ट मैं ग्राफ से ये एग्जैक्टली सॉल्व कर पाया, बिकॉज ये सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। इसके लिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन करनी पड़ती, उनके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करते तब हमें पता लगता। बट यहाँ हमें डायरेक्ट एरिया निकालना है एंड दैट्स वेरी इजी। 2 5 जा 10, 5 इंटू 18 प्लस 10 इंटू 18, 90 प्लस 80, ये मेरे पास आ गया है 170 किलोमीटर एंड दिस इज माय आंसर। तो मैं ये बोल सकता हूं कि सर आपने ए पॉइंट से ई पॉइंट के बीच में एग्जैक्ट 170 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है एंड दिस इज माय आंसर। ओके, हाँ तो ये हमारा बेसिक कंप्लीट हो चुका है इस चैप्टर का। इसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन रहती है, वो क्लास भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। एंड कंप्लीट चैप्टर कवर करने के लिए आपको सारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। सारी वीडियोस देखने के बाद आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड कैसी लगी हमारी क्लास हमें ज़रूर कमेंट करके बताना। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर, अपने फ्रेंड्स अपने क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करना। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अच्छी अच्छी क्लासेस के लिए जुड़े रहना हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। लंबी बन गया आज तो नहीं।